Hello everyone, my name is Surabhi Singh and today we will discuss the question asked in 2021 related to the subject Information and Communication Technology. So let's find what was the question asked. The first question that was asked, which one of the following protocol is used to address the true routing decision problem? First of all, you should know what is the protocol. तो जो भी आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन हमें आपके डेटा को ट्रांसफ़र करना होता है तो आपको पता होता है जो भी डेटाज होते हैं वो क्या होते हैं, पैकेट के फॉर्म में होते हैं और सोर्स टू डेस्टिनेशन बहुत सारे पाथ होते हैं। तो ये पैकेट्स कौन से पाथ को फॉलो करेंगे ये आपका प्रोटोकॉल डिसाइड करता है। आइदर इट इज़ एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल एंड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। तो जो ट्रू राउटिंग डिसीजन को एड्रेस करता हुआ, जो प्रॉब्लम को एड्रेस करता हुआ जो प्रोटोकॉल है वो होगा आपका ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल। ये मैंने डिस्कस किया हुआ है, प्लीज़ मेरे आईसीटी के प्लेलिस्ट को जाकर विजिट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर डिफाइंड बाय यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फॉर स्पेसिफाइंग द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। तो आप URL का नाम सुने होंगे, द फुल फॉर्म इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लास्ट टू लास्ट ईयर URL का फुल फॉर्म भी पूछा गया था। तो ये टॉपिक पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपका इंटरनेट में वेबसाइट या URL से रिलेटेड है। तो इस बार URL के अंदर एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पूछा गया है जिसमें पूछा गया है कि ये जो भी आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन सा URL के थ्रू डिफाइंड होता है। तो हम अगर URL के बारे में जानें तो जो आप देखते हैं कि फेसबुक वगैरह या कोई भी एक वेबसाइट का नाम होता है उसको बेसिकली हम URL का फॉर्म देते हैं। जैसे अगर हमने लिखा http:/facebook.com/notification, सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग। तो ये जो है आपका ये पर्टिकुलरली URL कहा जाएगा। इसमें बेसिकली हम मेंशन करते हैं, सबसे पहले तो HTTP आता है। HTTP को हम बेसिकली HTTP के अंदर ही हमारा पोर्ट भी आ जाता है। उसके बाद से फेसबुक जो कि हम लिखते हैं ये बेसिकली हमारा होस्ट होता है और जो HTTP है ये हमारा बेसिकली प्रोटोकॉल होता है। अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये बेसिकली इस तरीके से लिखा गया होता है, प्रोटोकॉल /होस्ट पोर्ट फिर स्लैश करके आपका पाथ होता है। तो जो प्रोटोकॉल हो गया वो आपका HTTP हो गया। होस्ट की जो बात करते हैं तो वो जो भी आपका एड्रेस होता है किसी भी साइट का, facebook.com एक तरीके से वो हो गया। और लास्ट में जो आपका आता है पाथ, यानी जो नोटिफिकेशन या लॉगिन या पर्टिकुलरली किसी एड्रेस में आपको जाना है, पर्टिकुलरली किसी प्रोफाइल में जाना है तो हम उसके लिए उसके आगे का पाथ लेते हैं। तो अगर हम यहाँ ऑप्शन चेक करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 आर डिफाइंड बाय URL फॉर स्पेसिफाइंग द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। सपोज अगर आपको फेसबुक में किसी स्टूडेंट की प्रोफाइल देखनी है जिसका नाम राजू है तो आप क्या करोगे, http:/facebook.com/राजू उसकी प्रोफाइल इस तरीके से ओपन होगी। तो उसमें आपका क्या आएगा, प्रोटोकॉल, होस्ट कंप्यूटर, पोर्ट एंड पाथ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर हम थ्रूपुट और डिले की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 to 21 हर बार अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि थ्रूपुट और डिले का क्या रोल है। तो बेसिकली जो थ्रूपुट, डिले, जिटर ये सब चीज़ें होती हैं ये बेसिकली परफॉर्मेंस क्वालिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ होती है, ना कि किसी इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए। इंटरनेट में जो पाथ होता है उसकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस के लिए होती है कि कितने कम समय में आपका ये वेबसाइट का जो पेज है ये खुल जा रहा है, इसका थ्रूपुट क्या है, इसका डिले कितने सेकंड का हो रहा है। तो ये बेसिकली आपका इसके अंदर का पार्ट नहीं होता है कि जो URL को डिफाइन किया। URL को डिफाइन करने के लिए प्रोटोकॉल, होस्ट कंप्यूटर, पोर्ट और पाथ ही चाहिए होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस इस बार हर बार जो है इसकी लैंग्वेजेस चेंज हो जाती हैं बट क्वेश्चन राउंड अबाउट URL, थ्रूपुट, डिले इन्हीं जो नेटवर्किंग के हैं इन्हीं से बनकर आते हैं। सेम देखिए क्वेश्चन रिपीट है। अगर आपका कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चन के लिए क्लियर होगा तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए बहुत अच्छे नंबर आपको दे सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क मैट्रिसेस आर यूज टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क। अगेन आई एम सेइंग परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क जो है वो बेसिकली आपका डिफाइन करता है थ्रूपुट और डिले से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा थ्रूपुट एंड डिले। लास्ट में पूछा गया था स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। तो इंफॉर्मेशन के लिए प्रोटोकॉल, होस्ट,
थ्रूपुट एंड पाथ। जबकि अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि हाँ ये साइट कितनी जल्दी खुल रही है, आप उस पर्टिकुलर एड्रेस तक कितनी जल्दी पहुंच रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसके लिए हम थ्रूपुट और डिले के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा थ्रूपुट एंड डिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इज यूज्ड इन वैक्यूलर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा IEEE 802.11p। तो ये पर्टिकुलरली मैंने IEEE के डिफरेंट जो भी आपके लैंड के डिफरेंट एड्रेस थे उसके बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो प्लीज़ आप ICT की इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर क्रिएटेड एंड हैंडल्ड बाय CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली जो कॉमन गेटवे इंटरफेस टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली आपके डायनेमिक डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करता है, लाइक www या HTTP यानी www.com समथिंग, HTTP जो ये प्रोटोकॉल्स होते हैं इनको हैंडल हम CGI टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर इन प्रोटोकॉल को हम बेसिकली डायनेमिक डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डायनेमिक डॉक्यूमेंट्स। Next question is which one of the following learning uses web technology to conduct conventional classes with distant learner। तो हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम कन्वेंशनल क्लासेस विद डिस्टेंस लर्नर को परफॉर्म करते हैं या कंडक्ट कराएंगे। तो कन्वेंशनल क्लासेस का मतलब क्या होता है कि एक टीचर होगा, स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स बहुत सारे भी हो सकते हैं, एक 1-to-1 स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो कंडक्ट कन्वेंशनल क्लासेस विद डिस्टेंट लर्नर। डिस्टेंट लर्नर का मतलब होता है कि आप इंटरनेट के थ्रू क्लासेस, जैसा कि आजकल कोविड के टाइम पर हम देख रहे हैं कि इंटरनेट के थ्रू क्लासेस चल रही होंगी, यानी डिस्टेंस के थ्रू होंगी। हम एक नॉर्मल क्लासरूम की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें आप 1-to-1 या फेस टू फेस टीचर और स्टूडेंट्स बात कर रहे होंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग यूजेस वेब टेक्नोलॉजी, यानी वेब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि हम वेब टेक्नोलॉजी यानी इंटरनेट का सहारा लेकर, वेब का सहारा लेकर हम जो भी कन्वेंशनल क्लासेस विद डिस्टेंस लर्नर को परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर आता है लर्नर लेड ई लर्निंग, ठीक है, इंस्ट्रक्टर लेड ई लर्निंग, टेलीमॉनिटरिंग एंड ई कोचिंग, एंड नेक्स्ट आता है फैसिलिटेटेड ई लर्निंग। तो अगर हम बात करते हैं ई लर्निंग की, तो व्हाट इज ई लर्निंग? ई लर्निंग का मतलब होता है कोई भी ऐसा ऐप या वेबसाइट या लाइव क्लासेस कह सकते हैं जिसमें आपका कंटेंट पहले से ही प्रोवाइड करा दिया जाता है, यानी कंटेंट आपके पास अवेलेबल होगा थ्रू पेन ड्राइव और CD और आपके सिर्फ लेक्चर्स डिलीवर होंगे, दैट इज ई लर्निंग। तो अगर हम वेब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वेब टेक्नोलॉजी आपका क्या रोल प्ले कर रहा है, आइदर ऐप या वेबसाइट या लाइव क्लासेस जैसा आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, ये आपका वेब टेक्नोलॉजी है। और ई लर्निंग का मतलब है कि आपके पास कंटेंट पहले से अवेलेबल है। तो अगर हम लर्नर लेड ई लर्निंग की बात करते हैं तो इसके लिए क्या है कि यू कैन लर्न एनी टाइम फ्रॉम एनी वेयर, यू डोंट नीड एनी वेब टेक्नोलॉजी, यानी लर्नर लेड ईट एंड लर्निंग में आ जाता है कि आपको नेट की ज़रूरत नहीं होगी, कोई भी डाउनलोडेड या पुराना वीडियोस जो भी फॉर्म में होगा उसके थ्रू आप देख रहे होंगे, तो इसमें आपको वेब टेक्नोलॉजी की नीड नहीं होगी, दैट इज़ लर्नर लेड ई लर्निंग। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्टर लेड ई लर्निंग। तो इसमें क्या होगा कि इंस्ट्रक्टर आपका वर्चुअली प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो यानी इंस्ट्रक्टर आपका जो भी अगर वर्चुअली प्रेजेंट होगा तो इसमें आपकी वेब टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अगर इंस्ट्रक्टर आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है तो इंस्ट्रक्टर की जो क्लासेस होंगी इसके लिए तो आपको नेट की ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर हम अनअकैडमी या कोई भी बायजू की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है टेलीमॉनिटरिंग एंड ई कोचिंग। टेलीमॉनिटरिंग और ई कोचिंग यानी ऑनलाइन मतलब फोनिक कन्वर्सेशन वाली कोचिंग जो होगी, तो उसके लिए वेब टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट नहीं है। फोर्थ आता है फैसिलिटेटेड ई लर्निंग। फैसिलिटेटेड ई लर्निंग का है प्रॉपर एक क्लासरूम ऑर्गेनाइज किया जाएगा, प्रॉपर एक तरीके से ये फैसिलिटेट एक ब्रॉड टर्म हो गया। तो अगर हम देखा जाए इसमें राइट ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो होगा इंस्ट्रक्टर LED ई लर्निंग, यानी इंस्ट्रक्टर लेड ई लर्निंग में आपका जो भी टीचर होगा वो आपका वर्चुअली प्रेजेंट होगा, सो थ्रू वेब टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इंस्ट्रक्टर लेड ई लर्निंग। फैसिलिटेट ई लर्निंग भी हो सकता है बट इट्स अ ब्रॉड टर्म, फैसिलिटेट में आपका लर्नर लेड ई लर्निंग भी आ जाएगा, टेलीमेंट्री आ जाएगा, तो ये एक ब्रॉड टर्म है। स्पेसिफिक ऑप्शन की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका इंस्ट्रक्टर लेड ई लर्निंग।
Next question is, which one of the following frameworks is developed to assess the value of the increasing investment made on e-governance project in terms of service orientation, technology, architecture, replicability and sustainability in various states across the country? E-Technology Group @IMRB, e-governance assessment framework, sustainable access in rural area, e-governance action plan. तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ई-गवर्नेंस असेसमेंट फ्रेमवर्क। ये प्रॉपर ई गवर्नेंस का क्वेश्चन था। ई गवर्नेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, व्हाट इज द की साइज ऑफ डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिदम इन क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बेसिकली अगर हम सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं तो वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ब्लॉक साइफर, स्ट्रीम साइफर। अगर हम ब्लॉक साइफर की बात करते हैं तो वो अगेन 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, AES यानी एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम एंड सेकेंड आता है DES यानी डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, सॉरी advanced encryption standard, and the second one is data encryption standard. So it is a block type of block cipher जिसमें बेसिकली हम 64 बिट्स को यूज़ करते हैं इनक्रिप्ट करने के लिए, यानी साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम बेसिकली 64 बिट्स को यूज़ करते हैं। बट अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे तो 64 बिट का ऑप्शन नहीं है, 128 बिट का ऑप्शन है। 128 बेसिकली जो आपका एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है उसमें यूज़ किया जाता है। बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं DES की, तो DES में बेसिकली 64 बिट यूज़ होते हैं। बट अगर आपको डिटेल में नॉलेज होगी तो आपको पता होगा जो 64 बिट होते हैं जिनको हम इंक्रिप्ट करते हैं उसमें जो फर्स्ट 8 बिट होते हैं वो बेसिकली पैरिटी चेक पैरिटी चेक या 1 बिट जो होते हैं आपके क्वालिटी चेक बिट होते हैं। तो जो 64 माइनस 8 किया गया जो ऑप्शन आया 56 इज द एग्जैक्ट काइंड ऑफ की साइज डेटा जिसको हम बिल्कुल क्रिप्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल कैन टेक 128, क्योंकि 128 जो यूज़ करते हैं हम वो AES में यूज़ करते हैं। Next question is, 2 statement are given. Major e-governance project bear fruit only when application of IT is preceded by process re-engineering. Second statement is, initiative which save the citizens time, money and effort are able to succeed even when back एंड कंप्यूटराइजेशन इज़ नॉट डन। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है जो आपका आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यानी मेजर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट जिस पर रन हो रहे हैं, जो ये आपका फ्रूटफुल तभी है जब व्हेन एप्लीकेशन ऑफ IT इज प्रोसेस बाय री इंजीनियरिंग। सपोज आपने FIR किया, आजकल ऑनलाइन FIR की फैसिलिटी जो मिली हुई है, यानी ये पुलिस स्टेशन पर आपने ऑनलाइन यहाँ से बैठकर FIR किया, बट FIR आपका लॉन्च हुआ, आप अपने उसमें स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं, यानी 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। इधर से पुलिस को भी अपडेट करते रहना चाहिए कि FIR में आपका जो भी पेपर है वो कहाँ तक फाइल हुआ, कहाँ तक उसमें आगे चीज़ें बढ़ी। तो दैट इज़ कॉल्ड री इंजीनियरिंग की दोनों तरफ से प्रोसेस हो। तो आपका कोई भी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट तभी फ्रूटफुल माना जाएगा जब प्रोसेस बोथ साइडेड होगा। बोथ साइडेड का मतलब है जो भी आपकी गवर्नेंस है वो भी आपकी रिप्लाई करेगी। बट बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं ई गवर्नेंस की जिसमें आपका री इंजीनियरिंग अभी नहीं अप्लाई की गई है। तो ये स्टेटमेंट 1 इज राइट। मेजर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट बेयर फ्रूट ओनली व्हेन द एप्लीकेशन ऑफ IT इज प्रेसिडेड बाय प्रोसेस री इंजीनियरिंग। सेकेंड स्टेटमेंट इज, इनिशिएटिव विच सेव द सिटीजन्स टाइम, मनी एंड एफर्ट्स आर एबल टू सक्सीड इवन व्हेन बैक एंड कंप्यूटराइजेशन इज नॉट डन। तो अपने आप में भी ये स्टेटमेंट सही है कि टाइम, यानी आप पहले FIR करने के लिए जाते थे, अपने नंबर का वेट करते थे, या अगर आप बैंकिंग की भी बात कर लेते हैं तो बैंकिंग में बहुत से काम अब आपके ऑनलाइन हो जा रहे हैं। मनी की बात करते हैं तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट में आप जाओगे, ऑफिस तक टाइम वेस्ट करोगे, या एफर्ट्स की बात करते हैं तो हाँ डेफिनेटली इस इनिशिएटिव से यानी मेजर ई गवर्नेंस इनिशिएटिव से ये सारी चीज़ें सेव हुई हैं, इवन जबकि बैक एंड कंप्यूटराइजेशन इज़ नॉट डन, यानी री इंजीनियरिंग यानी सेकेंड, यानी जो भी आप सेकेंड जहाँ कम्युनिकेट कर रहे हो वहाँ से अभी आपका बैक एंड प्रोसेस नहीं फुलफिल हुआ है, तब भी काफ़ी हद तक आपके टाइम, मनी और एफर्ट्स सेव हो रहे हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट A एंड B बोथ आर करेक्ट बट दे आर नॉट इंटरलिंक्ड। हाँ डेफिनेटली बेटर रिजल्ट तब आएगा जब आपका री इंजीनियरिंग का प्रोसेस अप्लाई होगा, यानी दोनों साइड से कम्युनिकेशन प्रोसेस होगा।
तो स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली द आंसर ऑफ स्टेटमेंट बी। आप इसमें बिकॉज लगाकर चेक नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन 2021 ICT। होप यू गाइज आर अंडरस्टैंड द कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपके ICT में। एग्जाम 2 महीने के बाद है, आई गेस अब तो 50 डेज आर लेफ्ट। करंट अफेयर्स का भी मैं आज शाम तक वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो प्लीज़ गो एंड चेक गाइज। थैंक यू।